Hello everyone, welcome to Curly Tarot 444 videos, and I have come again with our weekly predictions for October 24 to October 30. तो हमेशा की तरह यहाँ पे हमारे पास 3 piles हैं. Pile number 1 the Chariot, pile number 2 the World and pile number 3 the Emperor. तो आपको जो भी पसंद आ रहा है इन तीनों piles में से आप उसे अपनी pile select कर सकते हैं. If you have selected your pile, we'll start with pile number 1 जो कि है Chariot, और pile number 2 और pile number 3 के टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइल नंबर 1. जिन्होंने भी द चैरियट का कार्ड चूज़ किया है जानते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो व्हाट इज़ योर एनर्जी. तो हमारे पास आया है यहाँ द जर्नी कार्ड इन रिवर्स. Then we have Page of Swords, Two of Pentacles in reverse and the King of Cups in reverse. उसके बाद we have Receptivity, Understanding, and our last card is Lady Venus, Downloads and Understanding again. ओके, सो पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला ये जो वीक है, इस वीक में आपको किसी चीज़ का डिसीजन लेने के लिए बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज गेनिंग और बहुत सारे डाटा और रिसोर्सेज कलेक्ट करके उन पे विचार विमर्श करने की, उनके बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि हमारे पास द चैरियट कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आप एक मूवमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, और ये जो भी आप डिसीजन अपनी लाइफ में बनाएंगे उसमें आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग चेंज आएगा उसी चीज़ से लेकर. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ज़रूर दिखाया जा रहा है कि इस वीक वो डिसीजन लेना ज़रूरी नहीं है. डोंट फील पैनिक कि आपको वो डिसीजन लेना है. विद रिसेप्टिविटी कार्ड यहाँ पे आ रहा है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभी नॉलेज गेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक जॉब सेलेक्ट करनी है या आपको कोई आपके घर मैरिज प्रपोजल आया है, तो आप जितना ज़्यादा बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, जितना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए बेटर होगा, डिस्पाइट ऑफ कि इमीडिएटली अभी एक्शन ले. क्योंकि द जर्नी कार्ड इन रिवर्स आने के साथ आपको ये बताया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अभी सफ़र के लिए निकलना है. ठीक है, इट्स नॉट वेरी नेसेसरी फॉर यू दैट यू नीड टू टेक एक्शन राइट अवे राइट नाउ. इट इज़ टोटली कंफर्टेबल फॉर यू इफ़ यू गेन नॉलेज, इफ़ यू टॉक टू पीपल एंड ट्राई टू थिंक अबाउट योर ऑप्शंस. एंड विद द किंग ऑफ कप्स कार्ड इन रिवर्स ये आया हुआ है कि आप इमोशनली थोड़ा इम्बैलेंस्ड फील कर सकते हैं, बिकॉज इतना सारा आपको इन्फॉर्मेशन आएगा. बट यू रियली डोंट नीड टू फील ओवरवेल्म्ड, क्योंकि आप अभी इसलिए इतना पैनिक कर रहे हैं, इसलिए अभी आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेस की सिचुएशन में हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे फटाफट इन्फॉर्मेशन गेन करनी है और उसके बाद मुझे उस पर डिसीजन बनाना है. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. अभी इस हफ्ते आप सिर्फ फोकस रखिए अपना इन्फॉर्मेशन गेन करने पे, सिचुएशन को समझने के लिए, और उसके बाद आप अपने लिए डिसीजंस बना सकते हैं. So this week I am seeing here with understanding and downloads and understanding का कार्ड again and again आपको ये बताया जा रहा है कि what you can do is कि इस week आप कर सकते हैं सिर्फ understanding पे फोकस, knowledge gaining पे फोकस, अपना decision के लिए pros and cons बनाने में फोकस, एंड फिर in the upcoming weeks जब आपको लगे कि आपने काफ़ी knowledge और research कर लिया है, तब अपना आप decision बनाएं. क्योंकि जब तब भी जो भी आप decision बनाएंगे, क्योंकि it is saying कि अगर इस week अगर आप रुकते हैं तो जो भी आप information gain करेंगे उससे आपको कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसा एक नॉलेज मिलेगा जो आपको हेल्प करेगी एक बेटर डिसीजन अपने लिए बनाने के लिए. सो दिस वीक सेज यू टू ब्रेस योर सेल्फ फॉर द अपकमिंग जर्नी. इसलिए अभी जर्नी रोकिए, इस जर्नी के लिए रेडी होने के लिए पहले सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, फिर अपना डिसीजन बनाइए. सो आई रियली होप पाइल नंबर 1 दैट यू मेक बेस्ट आउट ऑफ दिस वीक एंड मेक अ बेस्ट डिसीजन फॉर योर सेल्फ. सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग. बाय बाय. हेलो एंड वेलकम पायल नंबर 2. जिन्होंने भी द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके लिए आने वाला अपकमिंग वीक कैसा रहेगा. इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स. सो सबसे पहले आपका एनर्जी चेक करते हैं. मैन होल्डिंग द हार्ट, ओह या, सीम समथिंग रोमांटिक गाइस. लेट्स सी. So we have 10 of Pentacles. Wow.
then the Tower, and then the Page of Pentacles. उसके बाद है the Fool, Maturity in reverse, and then we have Freya, Phases and Cycle. This is a beginning with in every ending. Illusions are revealed and released. Yes, definitely I can feel that. ओके, सो पायल नंबर 2, मुझे लग रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप लाइफ में एक मेजर फोकस और शिफ्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इस वीक के अंदर. मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी दिस वाज अ टाइम कि आपके लिए चीज़ें आपके करंट पार्टनर के साथ वर्कआउट नहीं कर रहे थे और शायद आप अपनी रिलेशनशिप की सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं, आप ब्रेकअप करके मूव ऑन करना चाहते हैं. इवन इनफैक्ट अगर आप अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ हैं तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होगी. ना यू आर टेकिंग अ ब्रेक, और अब जो आप ये ब्रेक ले रहे हैं उसके बाद आई एम सेइंग दैट आप यू आर स्टार्टिंग अ न्यू. सो आइदर इट इज़ कि आप थोड़ी सेपरेशन के बाद फिर से अपने पार्टनर से मिल रहे हैं इफ़ यू आर इन अ कॉन्टिन्यूस रिलेशनशिप, या फिर आप एक न्यू पार्टनर से मिल रहे हैं. बट मुझे यहाँ मेजरली चांसेस एक न्यू पर्सन से मिलते हुए कि आप लोगों के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं विद मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड द टावर कार्ड. क्योंकि आपका पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर या जो भी बैड एक्सपीरियंसेस रहा है, मुझे फाइनली आप उससे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं. और विद द फूल कार्ड यहाँ पे डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए आता हुआ दिख रहा है. तो ऐसा हो सकता है कि अब आप एक न्यू डेटिंग लाइफ की तरफ जाए. मे बी यू एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, यू चेक यू नो टॉक टू अदर पीपल, चेक आउट योर केमिस्ट्री विद देम, एंड देन यू डिसाइड कि आपको फर्दर अपने रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ना है, किस तरीके से आपको आगे जाना है. क्योंकि हमारे पास यहाँ मैच्योरिटी का कार्ड्स इन रिवर्स आया हुआ है, तो यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद इस हफ्ते आप काफ़ी ज़्यादा फ़न, क्योंकि मैच्योर पर्सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपने फ़न को लेकर रिस्ट्रिक्टेड होता है. तो मुझे लग रहा है कि वंस यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन तो आप काफ़ी ज़्यादा पार्टिंग कर सकते हैं, मे बी मल्टीपल डेटिंग भी कर सकते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा ही फ्री मूड में हो सकते हैं. सो आई एम जस्ट सेइंग कि हैव फन, बट अपना फ़न थोड़ा इस वे में रखिएगा कि कल को आपको उस डिसीजन को रिग्रेट ना करना पड़े. सो आई एम सेइंग दैट दिस वीक यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फन, यू आर ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ पेन या बैड एक्सपीरियंसेस. सो आई वुड से कि वो चीज़ें बिल्कुल कीजिए, बट साथ में ये भी रियलाइज़ कीजिए कि हर एंडिंग के साथ एक न्यू बिगिनिंग भी होती है विद द फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल. सो यू विल बी गेटिंग, मुझे लग रहा है कि अगर इस हफ्ते आप किसी और पर्सन से मिलते हैं, जो कि मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आप मिलेंगे, तो चांसेस हो सकते हैं कि आप इस पर्सन के साथ एक यू स्टार्ट सीइंग ईच अदर फ्रीक्वेंटली और आपका एक डेटिंग फिर से शुरू हो जाए. सो इट सेज कि अगर एक चीज़ ख़त्म हो रही है तो दूसरी चीज़ भी आपके लिए स्टार्ट हो रही है. सो इफ़ माई डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर फीलिंग अपसेट और डिप्रेस्ड कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, वर्कआउट नहीं किया है, जो भी चीज़ें हैं, तो डोंट वरी, न्यू थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. इट इज़ जस्ट सेइंग कि एक्सप्लोर, हैव फन, बट डोंट हैव फन इन द वे कि वो कल को आपको भारी पड़ जाए. So with this advice, I will conclude your reading. Hope you have a great weekend, guys. I'll see you next pick a card reading. Bye bye. हेलो पायल नंबर 3, जिन्होंने एम्परर का कार्ड चूज़ किया है, जानते हैं कि कैसा रहेगा उनका आने वाला वीक. सो इट्स अ जनरल रीडिंग, आई टेक व्हाट रेजोनेट्स. तो आपका एनर्जी है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स. उसके बाद आपके लिए है politics, aloneness, and then we have Sant Kumar, light activation, shine a light, your initial guidance is coming through loud and clear. Okay, सो पाइल नंबर 3 यहाँ पे डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि आप लोगों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा टफ हो सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर कंसर्न अबाउट योर फाइनेंसेस. क्योंकि अगर आपका कहीं पे पैसा अटका हुआ था
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी वो पैसा आपके पास वापस आने में अभी टाइम है, अभी मुझे वो पैसा आपकी तरफ वापस आता हुआ जल्दी नज़र नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया था तो अभी उसके रिटर्न्स आने में और ज़्यादा डिलेड है। सो इट इज़ एन एडवाइस फॉर यू कि अगर इस हफ्ते अगर आप कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, इफ़ यू आर अ फ्रीलांस पीपल, आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड द प्रोजेक्ट्स दिस वीक। और अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीक उसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि चांसेस हैं कि शायद आपका जो रिटर्न है वो लेट है। हालांकि रिटर्न अच्छा आएगा, इट विल बी अ ग्रेट रिटर्न, बट रिटर्न आने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। साथ ही साथ में कहा जा रहा है कि आपको इस टाइम पे पॉलिटिक्स से बचने की ज़रूरत है। तो अगर कुछ लोग आपको किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं इस वीक में, सो ट्राई कि आप उन लोगों के इन्फ्लुएंस में ना है। अगर आपको कोई पर्सन बोले कि तुम इस पर्टिकुलर तरीके का डिसीजन बनाओ, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि यू नो डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय द पीपल, क्योंकि लोग आपको फॉल्स प्रॉमिस कर सकते हैं पर उसके बाद फिर वो पीछे अपनी बात से हट सकते हैं। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक कमिटमेंट का कार्ड होता है और वो कार्ड रिवर्स में आके कहीं ना कहीं यही सिग्निफाई कर रहा है कि यू नो द पीपल हु माइट प्रॉमिस यू टुडे, दे यू नो स्टेप बैक लेटर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपना डिसीजन बहुत वाइजली बनाएं। लोगों पे इस हफ्ते लोगों की बातों में इतना ना आए, और चाहे आपको थोड़ा अकेलापन ही महसूस हो कि यू आर नॉट यू नो एबल टू टॉक टू पीपल इनफ, या यू नो मिंगल विद पीपल इनफ, अपने दिल की बात नहीं रख पा रहे, चाहे उसके थोड़ा आपको लोनलीनेस ही फील हो, बट इट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डू। क्योंकि जब आप अकेले रहेंगे तो आप अपना सुनेंगे, अपनी आवाज़ सुनेंगे। क्योंकि विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लाइट एक्टिवेशन कार्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि आपके लिए लाउड एंड क्लियर इंट्यूशंस और इंस्ट्रक्शंस आएंगी कि आपको किस वे में हेड करना है। सो अगर आप उन बातों को सुनेंगे, उन उन साइंस की तरफ ध्यान देंगे, तो यू कैन डेफिनेटली लीड टूवर्ड्स अ बेटर ग्रोथ ऑफ योर्स। सो दिस वीक थोड़ा सा आपका फाइनेंशियल के लिहाज से टाइट मुझे नज़र आ रहा है, बट डोंट वरी, आपके लिए सिर्फ जो मैंने एडवाइस दी है कि लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा, लोगों की मैनिपुलेशन से थोड़ा दूर रहिएगा, और अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो थोड़ा डिले कर दीजिए, तो दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। और जितना आप थोड़ा सा अकेला रहेंगे, जितना आप खुद को सुनेंगे, उतना ही बेटर आप अपने लिए यू नो फ्यूचर आगे प्लान कर सकते हैं। So with this advice, I will be concluding your reading. Have a great week guys ahead, and I'll see you in next pick a card reading. Bye bye.